जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। तो चलिए प्यारे साथियों, हमारा यह क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ जो कि 4.1 का यह हमारा चैप्टर मतलब पार्ट 3 है, ठीक है ना। तो इससे पहले जो है ना पार्ट 2 तक इंट्रोडक्शन और उसका जो है ना 4.1 का 1 नंबर का पूरा हिसाब हम बता दिए थे, ठीक है ना। तो आज हम लोग ना इसका क्वेश्चन नंबर 2 से चलते हैं, ठीक है। बस देखिए 2 नंबर तक ही है या खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगता है, राइट। चलिए सबको दिख रहा है ना। प्रश्नावली हमारा 4.1 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। 2 में आपका मात्र 4 क्वेश्चन ही है। देखिए सवाल में क्या है आपका, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। यानी कि जो स्थिति हमारा यह दिया हुआ है ना प्यारे साथियों, इसे हमें केवल द्विघात समीकरण में चेंज करना है, बदलना है, ठीक है ना। बाकी वजह से सॉल्व नहीं करना है। क्या करना है, इसको द्विघात समीकरणों में लाके छोड़ देना है, ठीक है। देखिए सवाल क्या है, चलिए ऐसे सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए सवाल क्या है कि एक आयताकार भूखंड जिसका कि क्षेत्रफल 528 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं प्यारे बच्चों, एक डायग्राम बना लेते हैं। यहां देखिए ये हमारा क्या है भाई, आयत है, समझिएगा ध्यान से। यह मेरा क्या है, आयत है। मैंने बना लिया आयत ए बी सी और ए हमारा डी। यह क्या है, हमारा आयताकार भूखंड है। भूखंड का मतलब होता है जमीन का टुकड़ा, नहीं हमारा जमीन का टुकड़ा आयताकार है। तो ए वाला हिस्सा हमारा होता है लंबाई। लंबाई को हम लोग एल से भी डिनोट करते हैं। और ए वाला हमारा होता है चौड़ाई। चौड़ाई को हम लोग क्या करते हैं, बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। यदि मान लिया जाए कि हमारा चौड़ाई x है तो लंबाई कितना हो जाएगा, 2 गुना से 1 अधिक हो जाएगा। यानी कि 2 गुना का मतलब हो गया 2x, 1 अधिक हो जाएगा, 1 इसमें जोड़ देंगे। आए कुछ समझ में। लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। यहाँ देखिए 2 गुना हुआ ना, 2 गुना x, 2x हो गया, से 1 अधिक है मतलब 1 जोड़ देंगे। तो चलिए मान लेंगे हम लोग चौड़ाई को। माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई मैंने क्या मान लिया प्यारे साथियों, x मीटर मान लिया। क्या मान लिया, x मीटर मान लिया। तब लंबाई जो होगा, तब इसकी लंबाई जो हो जाएगी चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक हो जाएगा। तो चौड़ाई तो हमारा x है, तो x का हो गया 2 गुना प्लस 1। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, गुना और गुना का चिन्ह नहीं देंगे फिर भी चलेगा। इधर बोल दीजिए 2x + 1, है ना। हमारा चौड़ाई x है, x का 2 गुना से 1 अधिक है मतलब 1 अधिक कर देना है, जोड़ देना है, इतना मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न से सवाल में दिया गया है एक चीज। क्या दिया गया भाई, दिया गया है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया गया है 528 है। तो बताइए कि आयत का क्षेत्रफल होता क्या है। आयत का क्षेत्रफल जो होता है, देखिए क्षेत्रफल तो हमारा दिया गया है कितना, 528 है। और आयत का जो क्षेत्रफल होता है वह लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो सूत्र क्या इसका होता है क्षेत्रफल का, लंबाई गुना चौड़ाई, बस हो गया। बराबर कितना है, 528 है। ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों, लंबाई हमारा कितना है, 2x + 1 है। तो लिखेंगे 2x + 1, फिर गुना चौड़ाई। चौड़ाई कितना हमारा x है, तो मैंने लिखा x बराबर 528 है। यहाँ मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, यदि सेंटीमीटर है तो लिखना है सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। चलिए आप क्या करते हैं भाई, गुना करते हैं। x गुना 2x हो जाएगा 2x² प्लस x गुना 1 हो जाएगा x, बराबर कितना है 528 है। ध्यान दीजिए, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं
तो 2x² प्लस x, ये 528 जो है ना ई पट्टी में है, इसको इधर ला लेंगे, प्लस से हो जाएगा माइनस में 528 बराबर क्या हुआ 0। इधर हम क्यों लाए, पहले यह बात समझ लीजिए, क्योंकि इसलिए लाए कि द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है ना वह होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। मानक रूप ऐसा होता है, लेकिन इधर क्या होता है 0 होता है, इसलिए हम लोग क्या किए इसको इधर लाए, यह हमारा मानक रूप में हो गया। ठीक है, चलिए तो लिखना क्या, अतः अभीष्ट द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्या आ गया हमारा 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0। यही हमारा क्या हो गया अभीष्ट आंसर आ गया। सवाल में यही बोला है क्या, हमें ज्ञात करना है, यानी क्या करेंगे केवल द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कर देंगे, जो कि हमारा द्विघात समीकरण निकल गया, बस इतना ही छोड़ देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आ जाइए नेक्स्ट। नेक्स्ट है क्या, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है और उनका गुणनफल कितना है 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है, हम भाई समीकरण तो निकाल देंगे, पूर्णांक ज्ञात करते रहेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना कि दो धनात्मक पूर्णांक, क्या मान लेते हैं भाई, दो धनात्मक पूर्णांक, एक हमारा हो जाएगा x तथा दूसरा हमारा क्या हो जाएगा x प्लस 1, इतना है, x प्लस 1 है, ये हमारा क्या हो गया दो धनात्मक पूर्णांक हो गया। अब सोचिए इसमें हम एक क्यों जोड़े, पूर्णांक जो होता है हमारा देखिए 1 2 3 4 5 6, ये हमारा धनात्मक पूर्णांक है, सब में कितना डिफरेंस है, एक जगह डिफरेंस है ना, यानी कि हमारा एक हो गया तो अगला क्या होगा, अगला में क्या करेंगे एक में फिर एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर 2 में एक जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 होगा, यानी कि सब में एक बढ़ रहा है। यदि हमारा मान लीजिए कि पहला पूर्णांक हमारा x है तो दूसरा कितना होगा, तो एक जोड़ना पड़ेगा ना, तो x प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और तीसरा निकालेंगे तो x प्लस हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। आगे समझ में, चलिए तो हमारा दो धनात्मक पूर्णांक क्या हो गया, एक हो गया x, दूसरा हमारा क्या हो गया x प्लस 1 हो गया, यह क्रमागत हो गया। चलिए अब आते, ऐसा किए ना यहाँ पे लिख देते हैं क्या, माना कि दो क्रमागत लिख दीजिए तो बेस्ट रहेगा, लिख दीजिए माना कि दो, यहाँ पे लिख दीजिएगा क्या क्रमागत, क्रमागत अच्छा रहेगा, क्रमागत का मतलब लगातार होता है, एक के बाद एक होता है। ठीक है, माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x प्लस 1 है। प्रश्न से दिया गया है क्या, प्रश्न से दिया गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, गुणनफल कितना दिया गया प्यारे साथियों, गुणनफल दिया गया है 306, या गुणनफल दिया गया है। ठीक है, अब चलिए गुणनफल का मतलब गुना करना पड़ेगा, इन दोनों को गुना कर देंगे, x गुने x प्लस 1, दोनों पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, गुना कर दीजिए हो जाएगा x² प्लस x गुना 1 हो जाएगा x बराबर इधर क्या 306 है, वही करेंगे, इसको इधर लाएंगे, मानक रूप में करना पड़ेगा हमें, तो x² प्लस x, ई प्लस से आ जाएगा माइनस में 306 बराबर क्या है 0 है। तो क्या लिखेंगे, अतः अभीष्ट समीकरण, या बोल सकते क्या द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। ठीक है, समीकरण क्या आ गया हमारा, आ गया x² प्लस हो गया x माइनस 306 बराबर 0, ये हमारा क्या हो गया अभीष्ट आंसर हो गया। आगे समझ में, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक है, कमेंट में कमी मत कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट है, सवाल है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, रोहन की माँ जो है रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, मान लीजिए रोहन का उम्र 1 वर्ष होगा तो उसकी माँ का कितना होगा 26 वर्ष हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो बोलता उनकी आयु का, यानी कि वर्षों में आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, है ना, 3 वर्ष के बाद उसका उम्र का गुणनफल जो है ना 360 हो जाएगा। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। चलिए भैया मान लेते हैं,
माना कि रोहन की वर्तमान आयु मान लेते हैं, वर्तमान आयु, आयु का मतलब उम्र हो गया, मान लेते हैं कितना x वर्ष, यानी कि रोहन की वर्तमान आयु हमारा x वर्ष हो गया। तब जो है ना उसकी माँ की वर्तमान उम्र क्या कितना हो जाएगा, तो रोहन से 26 वर्ष अधिक हो जाएगा। रोहन का यदि x वर्ष है तो उसकी माँ का 26 वर्ष अधिक होगा, यानी कि रोहन से 26 वर्ष अधिक हो जाएगा, यानी कि प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न से। प्रश्न से क्या कहा गया, सुनिए ध्यान से। प्रश्न से है क्या, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष के बाद उनके उम्रों का गुणनफल 360 हो जाता है। 3 वर्ष बाद एक चीज आप हमें बताइए, यदि मेरा उम्र अभी मेरा 20 साल होता है तो 3 साल बाद कितना होगा, 23 साल हो जाएगा, नहीं होगा, यानी बाद में उम्र बढ़ेगा। ध्यान दीजिएगा, बढ़ेगा तो दोनों का बढ़ेगा। मान लिया जाए एक ए है और एक बी है, ए का उम्र अभी 20 साल है और बी का 10 साल है, तो 3 साल बाद ए का उम्र कितना होगा, 23 साल हो जाएगा, तो बी का कितना होगा, 13 साल हो जाएगा, क्योंकि अभी तो 3 वर्ष बढ़ेगा ना। तो ध्यान दीजिएगा, बढ़ेगा तो दोनों की उम्र बढ़ेगा, घटेगा तो दोनों की उम्र घटेगा, और बाद में उम्र बढ़ता है। क्या सवाल में है कि 3 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब होता है बाद, 3 वर्ष बाद, तो रोहन का अभी उम्र कितना हो रहा है, x वर्ष, तो 3 वर्ष बाद तो उम्र जुड़ जाएगा, हो गया। उसकी माँ का उम्र कितना है, x + 26, 3 वर्ष बाद इसको भी ले जाएंगे तो इसमें भी 3 जोड़ देंगे। बोलता है कि ये भी 3 वर्ष बाद हो गया, ये भी 3 वर्ष बाद का उम्र हो गया, तो 3 वर्ष बाद दोनों के उम्रों का गुणनफल, दोनों को गुना करेंगे, गुणनफल कितना हो जाएगा भाई, 360 हो जाएगा। आगे समझ में, चलिए बिल्कुल आएगा, लड़ लो समझ में। x + 3, यहाँ देखिए ना, x + 26 और 3 कितना हो जाएगा, 29, बराबर कितना होगा, 360 है। यहाँ पे गुना लिखिए अथवा ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब ही होता है गुना होता है। चलिए इसको गुना करते हैं, पहले इसको पकड़ेंगे, ये दोनों से गुना करेंगे, x गुना x हो जाएगा x² प्लस x गुना 29 हो जाएगा 29x। ठीक है, अब क्या करेंगे, उसी प्रकार से इसको भी गुना करेंगे, इसको पकड़ेंगे, दोनों गुना करेंगे। ठीक है, तो पहले चिन्ह का गुना, प्लस प्लस हो जाएगा प्लस, 3 गुना x हो जाएगा 3x, फिर प्लस दिखे ना, प्लस 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 3 गुना 29 तो हो जाएगा 9 × 27 बचा 2, 3 दूनी 6 2 8 हो जाएगा, बराबर कितना है, 360 है। चलिए ध्यान दीजिएगा, x², ये देखिए 29x और 3x हो जाएगा 29 3 32x हो जाएगा, प्लस कितना है 87 है, ये प्लस में है लाएंगे इधर तो प्लस से हो जाएगा माइनस में 360 बराबर क्या 0। चलिए थोड़ा इधर सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो x² है प्लस हमारा 32x है। अब यहाँ पे घटेगा भाई हमारा माइनस 360 में घटेगा प्लस 87, तो माइनस ही रहेगा, तो 10 में गया 7 तो हो जाएगा कितना हमारा 3 हो जाएगा, बचा कितना 5 5 यानी 15, 15 में गया 8 हो जाएगा 7, यहाँ बच गया 2 बराबर 0, यानी कि माइनस 273 हो गया। तो हमारा हो गया अभीष्ट द्विघात समीकरण। अतः अभीष्ट द्विघात समीकरण क्या क्या आ गया, x² प्लस हो गया 32x माइनस 273 बराबर 0। चलिए हो गया कंप्लीट। चलिए एक बार अच्छा तरह आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लीजिए मोबाइल से, ऐसे करके स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं फिर साथियों। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 4 और आज का यह लास्ट प्रश्न होगा। सवाल क्या है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, बिल्कुल एक रंगवा चाल से चलती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए, यानी कि स्पीड थोड़ा कम हो जाए, कितना स्पीड कम हो जाए, तो 8 किलोमीटर स्पीड कम हो जाए, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी, भैया हमें समीकरण से भी निकालना है, बाकी बात चाल जो ज्ञात करेगा ज्ञात करते रहेगा, हमें क्या करना है, केवल द्विघात समीकरण निकालना है। तो चलिए इसे करते हैं सॉल्व। माना कि रेलगाड़ी की समान चाल,
समान चाल कितना मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि एकदम समान चाल एक रंगा x के स्पीड से वो चल रही थी, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसका चाल 8 किलोमीटर कम हो गया, तो कमी करना पड़ेगा। तब कमी चाल, तब रेलगाड़ी की कमी चाल, तो इस गाड़ी तो चल रही थी x का स्पीड से, कम कितना हो गया 8 कम हो गया, तो क्या करेंगे बच्चों 8 कर देंगे माइनस, स्पीड हमारा 8 क्या हो गया कम हो गया। अब इतना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने लगी। चलिए आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा प्रश्न से। दूरी तो हमारे पास कितना है 480 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, चाहे स्पीड x से चले या स्पीड x माइनस 8 से चले, चाल तो इसका क्या है हमारा सॉरी दूरी कितना है 480 ही दूरी है। चलिए एक चीज पहले आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा साइड में, ऐसे इसको हम थोड़ा लंबा भाषा लिख के भी आपको बता सकते हैं, लेकिन यदि आप थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा तो आप थोड़ा जल्दी बना लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए समय बराबर क्या होता है पता आप लोग को, यह होता है दूरी बटे चाल होता है। क्या होता है दूरी बटे चाल होता है। तो देखिए समय तो कितना है 3 घंटा समय है और दूरी कितना है दूरी बटे चाल, तो दूरी तो हमारा चाहे वह x का स्पीड से चले या फिर x माइनस 8 का स्पीड से चले, उसका दूरी तो कितना है 480 किलोमीटर ही है। तो दूरी कितना हो गया 480 किलोमीटर। चाल कौन चाल तो समान चाल, पहला चाल हमारा क्या है x है। फिर निकालेंगे, अब जब x का स्पीड से चल रहा था तो इतना समय लगा, इतना दूरी तय किया, और फिर आ जाते हैं समय, वही होगा दूरी बटे क्या हो जाएगा भाई चाल हो जाएगा। समय तो वही 3 घंटा है, यहाँ हटाइए ना, समय कोई दिक्कत नहीं, बाद में देखा जाएगा, इसको हटाइए कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ समझना है दूरी बटे चाल। अब अगर वह ई वाला स्पीड से चलेगा तो दूरी कितना तय करेगा, समय कितना लगेगा तो 480, दूरी तो हमारा 480 ही है, खाली चाल हो गया चेंज, यहाँ चाल था x का स्पीड, अब चाल थोड़ा कम हो गया है 8 किलोमीटर कम, यानी कि x माइनस 8 हो गया। बस यही कंडीशन इसका है। इसी चीज को आपको हम भाषा में लिख सकते थे, लेकिन नहीं, आपको केवल लिखेंगे प्रश्न से आपका हो जाएगा। हाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, दोनों चाल में अंतर कितना है 3 घंटा का अंतर है। यदि वह x का स्पीड से चलेगा तो 3 घंटा पहले पहुंच जाएगा, यदि वह x माइनस 8 का स्पीड से चलेगा तो 3 घंटा लेट से पहुंच जाएगा, अर्थात दोनों चाल में डिफरेंस कितना है 3 घंटा का है। तो घटेगा इसमें है ना, बड़ा में छोटा घटेगा, तो आपको बताना है कि इसमें बड़ा कौन है। पहले साथियों E2 बड़ा है या फिर E2 बड़ा है, तो आपको बताना है कि E2 बड़ा है। पता है क्यों, क्योंकि यदि हर में कुछ घटेगा, जैसे मान लिया जाए कि 16/4 है, ठीक है, फिर 16/4 माइनस 2 है, आपको बोलेंगे बताइए कौन बड़ा हमारा है, तो आप बोलेंगे सर जी E2 बड़ा है। E2 बड़ा नहीं है, देखिए ना 4 चौके 16 कितना आ गया 4 आ गया, यहाँ पे देखिए 16, अभी आप कुछ घटेगा तो हो जाएगा 2 2 8 16, बताइए कौन बड़ा हुआ 8 बड़ा हुआ ना। यानी कि जिस भी समीकरण में, जिस भी परिमेय संख्या में यदि हर में कुछ घटता है, घटने के बाद तब वह कटेगा, तो समझ जाइएगा कि आपका जिसमें रहता है ना हर में माइनस, वही आपका क्या होता है बड़ा होता है। तो आप बताइए इन दोनों में बड़ा कौन है। इन दोनों हमारा जो है ना, ये जो घटा ये वाला हमारा बड़ा हो गया, तो इन दोनों हमारा ये घटने वाला ही बड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं प्रश्न से, क्या हो जाएगा समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा। जब इसके स्पीड से चलेगा तो हो जाएगा 480/x माइनस 8, फिर माइनस 480/x, है ना, ये बड़ा हो गया ना। तो दोनों चाल में डिफरेंस कितना का है तो 3 घंटे का डिफरेंस है, ठीक है ना। आपको कल हम समझाने के लिए इधर हम लिखे हैं, ठीक है, बाकी बात आप इसको ऐसे डायरेक्ट बना सकते हैं, या तो हम ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूंकि समान चाल से चलने में लगा समय 480/x बोलते हैं, फिर लिखते हैं क्या जब चाल कमी हो तब लगा समय इतना, फिर बाद में दोनों को घटाते थोड़ा लंबा पड़ जाता है, ठीक है ना। इसलिए आपको हम डायरेक्ट यहाँ पे साइड में समझा दिए। उम्मीद करते हैं कि आप इसमें बड़ा छोटा समझ गए होंगे। ये हमारा बड़ा है, ये हमारा छोटा है, हमेशा बड़ा में छोटा घटेगा। चलिए इसका लघुत्तम निकालेंगे तो x माइनस 8 इंटू x, जब खत्म हो जाएगा इतना गुना इतना हो जाएगा 480x माइनस, इधर से गुना करेंगे तो भाग देंगे, जब खत्म हो जाएगा तो इतना गुना इतना, यानी कि x माइनस 8 गुना 480 है बराबर कितना है 3 है। चलिए देखे जरा ध्यान से, 480 x माइनस प्लस हो जाएगा माइनस
480 गुना एक्स हमारा हो जाएगा 480 एक्स, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 480 गुना 8, तो जीरो से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, अठी अठी हो जाएगा 64, बचा कितना 6, 8 चौक 32 और 6 हो जाएगा 38। आप बट्टे देखिए, बट्टे भैया यहाँ देखिए, एक्स गुना एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स गुना 8 हो जाएगा 8x बराबर कितना है 3 बट्टे 1, नीचे कुछ नहीं 1 रहता है ना। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा एक चीज, ये 480 एक्स 480 एक्स सॉरी आप 480 होगा, जीरो है ना, पहले जब इसको गुना करेंगे ना बता देता आपको, यहाँ पे देखिए एक्स गुना 480 हो जाएगा 480 एक्स, फिर इतना गुना इतना करेंगे, ठीक है, ये वाला हमारा खत्म हो जाएगा। ऊपर में क्या बचा इसको मिटा देते, इसका जरूरी नहीं है, इसको आपको रफ में करके देखना है, ऐसे एक बार बनाइएगा ना आपका ऐसे भी क्लियर हो जाएगा, इसमें तो ऑल जो तो है नहीं। ऊपर में बच गया प्लस 3840 बट्टे नीचे क्या बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर क्या बच गया 3 बट्टे 1। चलिए इधर से पहले गुना करेंगे, 3 गुना x हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 अट्ठे 24x बराबर, इधर से गुना करें 1 से तो 3840, तो 3x स्क्वायर, ऐसे दिखे ना इसमें कॉमन आ रहा है, कॉमन 8 4 12 12 3 15, 3 से आ जाएगा कॉमन, देखिए 3 लेंगे कॉमन तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 अट्ठे तो 3 अट्ठे 24 बराबर इधर कितना 3 8 4 0, 3 से काट देंगे तो 3 से देखिए 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 अट्ठे 24 0 हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इसको इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा माइनस में 1280 बराबर 0, तो हमारा हो गया द्विघात समीकरण प्राप्त। क्या लिखना है, अतः अभीष्ट द्विघात समीकरण क्या क्या गया भैया, आ गया एक्स स्क्वायर माइनस हो गया 8x माइनस 1280 बराबर क्या 0। दिस इज आंसर। आई होप आपकी आप सभी को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो एक बार देखिए जो भी सवाल में थोड़ा दिक्कत होता है ना, आप थोड़ा वीडियो को स्किप करके रोक के देख लीजिएगा, ठीक है, बाकी बात ज्यादा कोई उलझन नहीं है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज 4.2 में। आप कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू वीडियो डालें, क्योंकि देखिए होता क्या है कि ऑफलाइन वाले इतना सारे बैच हैं, उनको मैनेज करते करते ना हालत खराब हो जाता है, और मेरे पास कोई एक्स्ट्रा कोई वर्कर वगैरह नहीं है जो कि मतलब मेरा सपोर्ट करे, खुद से टाइपिंग करना पड़ता है, हर चीज खुद से करना पड़ता है मेरे बच्चों, यानी कि यूँ कहिए कि मात्र 4 से 5 घंटा सोते हैं, बाकी बात ऑफलाइन पढ़ाते हैं, उसके बाद जो है अपना काम करते हैं, थोड़ा ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए मेरा मैटर हम तो खैर समेट ही लेंगे, बाकी बात जय हिंद वंदे मातरम। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से थैंक यू।